दोस्तों, क्या आपको नागमणि का असली सच मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे फिल्म वगैरह देखे होंगे कि कैसे लोग नागमणि के पीछे भागते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस किसी को नागमणि मिल जाए उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। वह हर एक चीज़ का मालिक बन सकता है, फिर चाहे वो धन हो या फिर शक्ति। उसके पास हर वह चीज़ आ जाती है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। ऐसे में आखिर नागमणि क्या होती है? इसके पीछे का असली सच क्या है? क्या वाकई में नहीं होती है या फिर फिल्म वगैरह में दिखाई जाने वाली काल्पनिक बातें हैं? दोस्तों, यह सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आया ही होगा। कोई बात नहीं, आज के वीडियो में मैं आपको नागमणि का असली सच बताने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, नागमणि यानी कि ऐसी चीज़ जिसे पाते ही इंसान हर एक शक्ति का मालिक बन सकता है और उसके पास हर वह चीज़ आ जाती है जो उसे चाहिए होती है। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा तो हमारी हिंदी फिल्मों के अनुसार हमें बताया जाता है। क्योंकि हम बचपन से ही जब नाग नागिन वाली फिल्में देख रहे हैं तो उनके अनुसार तो नागमणि अमृत से भी ज़्यादा मूल्यवान है। ऐसे में इन सभी चीज़ों को देखकर और सुनकर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर में नागमणि मिलते कहाँ है? तो इसके जवाब में हम आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले कोबरा सांप के अंदर यह नागमणि मिलती है। इसी वजह से इसे प्रॉपर ऑयल या फिर नेचुरल पॉल के नाम से जाना जाता है। परंतु इनका आकार और डिजाइन पुष्प और फल से मिलता है। पर आपने इसे लेकर कई तरह की कहानी तो सुने जरूर होंगे। सबसे पहले ये कहा जाता है कि नागमणि उन सांपों को मिलती है जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं और हजारों साल तक जिंदा रहने वाले इन सांपों को लोग नागराज के रूप में जानते हैं, जो सभी सांपों का राजा होता है। अब सवाल यह आता है, नागमणि दिखती कैसी है? तो दोस्तों, इसको लेकर भी कई सारी बातें आपने पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगे। जहां कई लोग का मानना है कि नागमणि दिखने में बहुत ही छोटी मोती की तरह होती है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नागमणि का साइज चावल जैसा होता है। क्या दोनों तरह की बातें सच हो सकती है? लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि नागमणि वक्त के साथ बड़ी होती जाती है। इसके बारे में सबसे अनोखी चीज यह है कि लोग यहाँ तक मानते हैं कि नागमणि में इतनी चमक होती है कि वह एक अंधेरे कमरे को भी रोशनी से भर देंगे। अब आप समझ लीजिए कि इसकी शक्ति का विस्तार कितना ज़्यादा है। वैसे क्या आप ये बात मानते हैं, जैसे जैसे नागमणि का उम्र बढ़ता है उसका साइज भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ नागमणि का चमक भी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब दोस्तों, नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग बातें हैं। जहां कुछ लोग मानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो वह बारिश की बूंदें सांप के मुंह में चली जाती है और वही बारिश की बूंदें जो सांप के मुंह में गई होती है वही मणि के रूप ले लेती है। परंतु कुछ लोग ये भी मानते हैं, जब स्वाति नक्षत्र में ओस पड़ती है तो उसके पानी से नागमणि बनती है। यहाँ तक कि लोग यह भी मानते हैं, जब नाग मणि को अपने सर पर रखकर ओस की बूंदे को पीता है तो उस समय अगर किसी इंसान ने सांप को देख लिया तो उसके घर में धन की बारिश होने लगती है और वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। यहाँ तक उसका घर और जिंदगी दोनों समृद्ध हो जाते हैं। लोग तो यह तक बोलते हैं, जब कोई नाग 100 साल तक किसी को नहीं डसता है तो उसे नागमणि मिलती है। दोस्तों, हमने तो ये भी सुना है कि जब नाग बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वो चल भी नहीं पाता है, तब जाके उसको नागमणि मिलती है। पर दोस्तों, सारे बातें कथाकथित है, क्योंकि नागमणि का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और जो मिस्टीरियस होती है उनके बारे में लोग कई सारी कहानी और किस्से अपने मन से ही बनाकर लोगों को उलझाने में लगे रहते हैं। और ये हमें पूरा यकीन है कि हमने जितने अफवाह भरी बातें आपको बताई है उनमें से एक आध तो आपने भी सुनी होगी। आप बोल रहे होंगे इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं अगर वह सच नहीं है तो आखिर सच क्या है? अब आपके इस सवाल के जवाब में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। यह पौराणिक तथ्यों पर भले ही सच हो, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से यह झूठ है। इस नागमणि के लालच में न जाने कितने ही नाग को मौत की घाट उतार दिया गया है, लेकिन आज तक एक भी नागमणि बरामद नहीं हुआ है। बाकी अभी भी आपको कोई डाउट है तो हमें बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।